जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में आगे बढ़ेंगे। कल हम आपको बेसिक बताए थे, जिसमें कि 4 टाइप बताए थे, आपको 4 टाइप डिस्कस किए थे हम लोग। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा, कल हम आपको बताए थे कि टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क का रिलेशन जो है पाइप एंड सिस्टम से है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से सीखेंगे, टाइम एंड वर्क को बारीकी से सीखेंगे। इसमें 12 से 13 टाइप है, कल ही हम बता चुके हैं। तो हम लोग प्रत्येक टाइप को देखेंगे, क्योंकि हर टाइप उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, आपको वहाँ से देख के समझना है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। फिर कहता है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। यानी बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। यानी इसका इफिशियंसी जो है, बी का कार्य करने की क्षमता है ए से 60% अधिक है। यानी ये 100 है तो ये है 160। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। ये इसका इफिशियंसी निकला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आप बताइए कि बी इसे कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। वो कैसे? हमको पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा। आप यहां देखिए कि ए कितना दिन में करता था, 12 दिन में करता था। यहां ए 12 दिन में कर रहा है, लेकिन यहां उसका क्या है, ए का तो 5 है, इफिशियंसी 5 है। यानी वो ये टोटल निकल रहा है, ये 12 पंचे 60। अब कहता है कि बी को करना है, तो जिसके बारे में पूछेगा, यानी बी के बारे में पूछा, तो उसमें बी से भाग दे देंगे, यानी 8 से भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 5 तिया 15/2 को हम लोग 7.5 लिखेंगे। यानी बी इसे 7.5 दिन में करेगा। नहीं समझे? फिर से समझिए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। कहता है कि बी की कार्य क्षमता जो है ए से 60% अधिक है। तो ये 100 हो गया, तो ये 160 हो गया। आप इसको काटिएगा, ये 5:8 आ गया। तो आपको यहाँ पे ए लिखा हुआ है, चूंकि ए 12 दिन में किया था, 12 लिखे। ई का इफिशियंसी कितना है, 5 है। तो ये टोटल हो गया 12 पंचे 60 काम। कितना काम? 60 काम। लेकिन निकालना किसके बारे में है? बी के बारे में निकालना है। तो जिसके बारे में पूछेगा उससे भाग दे देंगे। ये हम लोग का आंसर आ गया, ये हम लोग आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझे होंगे। और भी प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। डायरेक्ट ये समझाएं हम आपको। यहाँ पे ए है, यानी ए 12 दिन में करता था, यहाँ 5 हो गया, तो 12 पंचे 60। यानी यहाँ भी ए रखना है, तो यहाँ भी ए रखना है। जिसके बारे में पूछा उससे भाग दे देना है, यानी 7.5 दिन उसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो दोस्तों कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर के पूछा, तो ए प्लस बी बराबर व्हाट? तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, एक बार चर्चा कर देते हैं। अगर दोनों के बारे में पूछा तो लिखेंगे 1/10 प्लस 1/15। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये 30 होता है। 10 तिया 30, 15 दूना 30, ये हो गया
5/30। आप इसको काट दीजिए, ये 1/6 ये भाग निकला, और भाग का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। ये 6 दिन इसका आंसर होगा। 6 दिन इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी भाग का उल्टा क्या होगा? दिन होगा। तो इसको हम लोग बेसिक पे बनाए 1/10, 1/15, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 1/6 आएगा। आप इसको उलट दीजिए, 6 दिन इसका आंसर आ गया। हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है, हम लोग को दूसरा अप्रोच लगाना है, दूसरा तरीका लगाना है। देखिए सेकेंड, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे ये दोनों का एलसीएम ले लिए हम लोग, 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 30 हो गया। अब इस 30 में इस 10 से भागा देंगे, 10 तिया 30, 15 दूना 30। यानी दोनों के बारे में पूछा है, तो टोटल वर्क कितना है? ये टोटल वर्क है दोस्तों। ये क्या है आपको? ये टोटल वर्क है, याद रखेंगे। ये क्या है? कुल कार्य है, ये टोटल वर्क है। ये उसका इफिशियंसी निकला, ये उसका इफिशियंसी निकला, कार्य क्षमता निकला कि एक दिन में ए 3 काम करता है। एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 2 काम करता है। यहाँ पे अमूमन हम लोग एक दिन मानते हैं कि एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 2 काम करता है, और ये टोटल वर्क है। तो हमको पूछा दोनों करेगा कब? तो टोटल वर्क में क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 3 + 2, 3 2 5, 5 6 के 30। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप ऐसे ही बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये बताना था कि इसको टोटल वर्क बोला जाता है। ये 3 और 2 जो निकला, यानी एक दिन में ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 2 काम करता है। जब दोनों मिलकर बोला तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें भाग दे देना है। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये तो सेकंड प्रोसेस था। हम थर्ड प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड प्रोसेस ही हम लोग को एग्जाम में लगाना है। वो ये है कि डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ए और बी करेगा। कैसे? इन दोनों को गुना करना है, 10 × 15, और इन दोनों को जोड़ देना है, 15 10 25। तो ये 5 तिया 15, 5 25, 5 दूना 10, 2 तिया 6। ये हम लोग का आंसर। यानी हम लोग को इसी मेथड से बनाना है। जब भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को इस नियम से बनाना है, हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगता होगा तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिए, एकाग्र होकर के बैठिए, कॉपी कलम ले करके बैठिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर का है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। फिर क्या बोलता है? बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। कल हम बताए थे, एक ए फॉर आदमी है, बी फॉर बेटा है। एक आदमी और उसका बेटा मिलकर के 15 दिन में करता है, जबकि बेटा अकेला उसको 20 दिन में करता है। तो आप बताइए कि ए उसको कितना दिन में करेगा? यही आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हम आपको बताए थे, इसका बेसिक भी बताए थे, एक बार पुनः देख लेते हैं। जो कल नहीं देखे थे वीडियो उसको हेल्प मिल जाएगा। आप ऐसा समझिए कि ए और बी ये कर रहा है 1/15 टाइम में। हमको बी का वैल्यू दिया हुआ है, 1/20 लिखेंगे बराबर 1/50। अब क्या करना है? इसको उधर ले जाइए, यानी ए बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। भिन्न का लॉसा ले लीजिए, ये हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। आप इसको घटाइए, 1/60, ये भाग हो गया। जब इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना दिन? 60 दिन। ये बेसिक है, और बेसिक पे हम लोग को क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा प्रोसेस देखते हैं।
देखिए आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 15 का कितना 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। हमको ए के बारे में पूछा, तो इसमें ए प्लस बी है, तो इसमें ए प्लस बी दोनों है। अगर ए प्लस बी में से बी वाले को घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। यानी 60 में 1 से भाग देंगे, ये 60 दिन आंसर हो गया। नहीं समझे, ए प्लस बी 15 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना हो गया 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो इस 4 में ए प्लस बी दोनों ना है, इसमें से अगर बी वाले को निकाल देंगे तो ए वाला बचेगा, तो 4 में से 3 गया कितना, एक से इस 60 में भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो हम लोग का सेकंड मेथड था। हम लोग थर्ड मेथड का यूज करेंगे और M3 रूल का ही यूज करना है। M3 रूल का मतलब हो गया मास्टर का तीसरा रूल, सर जी का तीसरा रूल, जिसको हम लोग थर्ड रूल बोलते हैं। देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम बताए थे कल कि जब डबल डाटा हो और सिंगल निकालने के लिए दे तो इन दोनों को गुना करना है, यानी 20 गुना 15 बटा 20 में से 15 को घटा देंगे। तो 20 में से 15 गया 5, 5 तिया 15, 20 तिया 60, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। हम लोग को तीसरा रूल का ही उपयोग करना है, तीसरा रूल हम लोग लगाएंगे, इस रूल को लगाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, गो फॉर स्क्रीनशॉट, ले लिए, थैंक यू। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बारीकी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है। तपस कोई 2 दोस्त है, एक तपस है एक मिहिर है। कहता है कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है, यानी अगर मिहिर 1 घंटा में करता है तो ये आधा घंटा में करता है, यानी 2 गुना गति से। कितना गति से, 2 गुना। 2 ठो नाम है, एक है तपस एक है मिहिर। ठीक है, फिर से समझिएगा। कहता है कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है, इफिशियंसी दिया हुआ है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। स्वाभाविक सी बात है कि इस लड़का का जब इफिशियंसी ज़्यादा है तो समय क्या होगा, कम लगेगा। अगर इसका इफिशियंसी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। क्या बोला, फिर से समझना है, बात को बारीकी से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभार उलझा देता है। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है। तपस जो है मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है। ठीक है, 2 गुनी गति से काम करता है। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, यदि दोनों मिलकर के इस काम को 12 दिन में करता है, यानी तपस और मिहिर दोनों दोस्त मिलकर के कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो आप बताइए कि तपस अकेला इस काम को कितना, वहां तपस है, मिस्टेक है वहां पे, आप देख लीजिएगा, वहां तपस है, कि तपस अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। फिर से समझते हैं, तपस और मिहिर 12 दिन में करता है, इसका कार्य क्षमता जो है 2:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ है, यानी बोथ दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। यहाँ पे दोनों मिलकर के कितना दिन में करता है, 2 1 3। अब जिसके बारे में पूछा, अगर तपस के बारे में पूछा है तो तपस से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 2 छाका 12, यानी 6 तिया 18, इसका आंसर आ गया। ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे हम क्या बताया आपको कि यहाँ पे दोनों मिलकर 12 दिन में करता है, तो यहाँ इन दोनों को भी मिला देंगे, 2 1 3, तो यहाँ पे बोथ गुना बोथ, जिसके बारे में पूछा उससे भाग दे देंगे, यानी ये टोटल वर्क निकल गया। उसमें जिसके बारे में पूछा उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप समझ रहे हैं, थोड़ा इसको बढ़िया समझिएगा कि तपस का कैपेसिटी जो है, एफिशिएंसी जो है मिहिर से 2 गुना था। ठीक है, और दोनों मिलकर के 12 दिन में करता है,
तो यहाँ पे 12 लिखेंगे ही, और इन दोनों को चूंकि यहाँ बोथ है तो यहाँ भी बोथ हो जाएगा, 2 1 3, और जिसके बारे में पूछा उससे क्या करना है, भाग दे देना है, आंसर आ गया उसका। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा घुमाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज मैं बहुत लेके आया हूँ और थोड़ा समय का आज अभाव है मेरे पास, तो आज देखिए कहाँ तक जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। कितना दिन में? 18 दिन में। और बोलता है कि बी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है? 15 डेज में करता है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम किया। बी कितना दिन काम किया इस पर? 10 दिन काम किया। ठीक है, तो बताइए कि शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। किसके बारे में पूछा? यानी कि अगर बी 10 दिन काम किया है तो लिखेंगे 10/15। तो ये काम कितना हो गया? 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसका शेष क्या होगा? शेष जो बचेगा आप लोग इसको घटा देंगे, 1 - 2/3, शेष निकल जाता है 1/3। अब किसके बारे में पूछा? ए के बारे में पूछा। तो ए में क्या करना है? 18 में डायरेक्ट वहाँ पे 1/3 यानी भाग दे देना है। ये 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। कितना दिन आपका आंसर आ जाएगा? 6 दिन। समझ में आ रहा है? हम बोले कि ए 18 दिन में करता है, बी 15 दिन करता है। बी 10 दिन काम किया, छोड़ दिया। कितना दिन काम करके छोड़ दिया? 10 दिन। तो लिखेंगे 10/15 यानी 2/3 काम कर दिया बी, बचा कितना? 1/3। इसको अब कौन करेगा? ए करेगा। निकाल देंगे, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा नियम हम बताएंगे इसका। ठीक है, इसका सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्या है इसका? एक बात बताइए कि आपको ए बोला 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। बी कितना दिन तक काम किया? 10 दिन। तो बचा कितना? शेष काम कितना बचा? शेष कितना बचा आपको बताएंगे। शेष बचा 15 में से 10 चले गया, 5 बचा। तो 5 जब बचा तो 5/15 गुना, ए के बारे में पूछा, 18 से गुना कर देंगे। ये भाग था हम लोग का। 5 तिया 15, 3 छाका 18। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया। फिर से समझिए, ए 18 दिन काम किया, बी 15 दिन काम किया। फिर क्या कहता है? बी 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन जब काम किया तो बी यहाँ बच गया कितना? 5 दिन बचा। लेकिन बी है कितना? टोटल 15 है। अब करेगा कौन? किसके बारे में पूछा? तो ए के बारे में पूछा। तो ए के बारे में जब पूछा तो जो शेष वर्क है उसको यहाँ लिखेंगे, टोटल को यहाँ लिखेंगे, और जिसके बारे में पूछता है उसको यहाँ गुना कर देना है। ठीक है, यानी शेष को यहाँ लिखना है, टोटल को नीचे लिखना है। ये बी का टर्म हो गया। ये किसका हो गया? बी का हो गया। ये कौन है? तो ए है, चूंकि ए 18 दिन में। तो कहता है जो बचा अब काम उसको ए कितना दिन में करेगा? कितना दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। और भी दूसरा तरीका हम एक बता देते हैं आपको सहूलियत के लिए। कहते होंगे आप लोग, सर कितना रूल बताइएगा, रूल सीख करके दिमाग कन्फ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूजन नहीं। मैं आपको प्रत्येक हर तरीका से बता रहा हूँ। आपको जैसे आसानी बुझाएगा आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर बोला कि ए 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये 90 होता है और ये क्या हो गया आपको? टोटल वर्क। तो 18 पंचे 90 होता है, अब 15 छाका 90 होता है। तो ये हम आपको बताए थे इफिशियंसी हो गया कि ए
ये ए एक दिन में 5 काम करता है। ये ए एक दिन में 5 काम करता है, जबकि टोटल वर्क 90 है। बी एक दिन में 6 काम करता है। बी एक दिन में 6 काम करता है, जबकि कहता है क्वेश्चन में कि बी 10 दिन तक काम किया। जब बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में भाई साहब कितना करेगा, इसमें 6 से गुना कर देंगे, 10 छाका 60। इस 60 को इस 90 में से घटा देंगे तो 90 में से 60 गया 30। अब एक बात बताइए, इस 30 को कौन करेगा, तो 30 को ए करेगा। जब 30 को ए करेगा तो ए का है कितना, 5, इस 5 से भाग दे देंगे। कितना दिन हो गया, 6 दिन हो गया। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, आपको कंफ्यूजन हो गया है। ए 18 दिन में करता था, बी 15 दिन में करता था, ठीक है। ए 18 दिन में करता है, बी कितना दिन में, 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना, 90। अगर 90 में 18 से भागा दिए तो 5 आया, अब 90 में 15 से भागा दिए तो 6। हम आपको बताए थे कि ये जो है ये इफिशियंसी होता है, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। आपको दिया है क्वेश्चन में कि बी 10 दिन तक काम करता है, तो बी अगर 10 दिन काम करता है, यदि बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में 10 छाका 60, 60 काम कर लिया तो बचा कितना, 30। इस 30 को कौन करेगा, ए करेगा, तो ए से भागा दे देना है, आंसर आ गया। बस दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। थोड़ा सा समस्या है, कल हम इससे ज़्यादा आपको क्लास देंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखते होंगे, दोस्तों के बीच भी शेयर करते होंगे। मेरी गलती है कि मैं क्लास नहीं लेता था, मैं थोड़ा उलझ गया था किसी वर्क में, तो धीरे धीरे अब मैं अप टू डेट हो रहा हूँ। आप लोग भी साथ दीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं लगता है अच्छा तो कोई बात नहीं है, बस जय भोलेनाथ। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय बाय।